हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार। आप देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैसे जो हम लोग ना पाइथन के थ्रू जो है पाइथन और मायस्क्यूएल के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्रूड ऑपरेशन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। वैसे मैंने इसी सेम टॉपिक पे जो है ना वेब डेवलपमेंट वाली अपने चैनल पे ना वीडियो डाला हुआ है पीएचपी के थ्रू। ठीक है, पीएचपी एक अलग लैंग्वेज होता है, पाइथन एक अलग लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आज की इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं पाइथन के थ्रू, पाइथन और मायस्क्यूएल के थ्रू। ठीक है, पर वीडियो स्टार्ट करने से कुछ बातें बोलना चाहूँगा। पहला बात ये कि अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दूसरा बात ये कि यार कि मैं जो वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर आपको कोई वेबसाइट बनवाना है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है ना वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, हो सकता है आप जो है सोर्स कोड में गए, सोर्स कोड को डाउनलोड किया और सिंपली जो है चला दिए उसको कंप्यूटर में। ठीक है, चलाते ही जो आपके सामने बहुत सारा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर बाद में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे कि भाई आपका कोड जो चल नहीं रहा है, एकदम एरर आ रहा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाला इंस्टाग्राम पे, सभी आकर बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं सभी कुछ बताऊंगा क्या क्या एरर आपके सामने आ सकता है, कैसे उसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रहा कोड जो कि मैंने पहले से मतलब टेस्ट करा था कि मुझसे बनता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ना क्रॉस नहीं करते, इसको क्रॉस ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं py.py नाम से, क्योंकि पाइथन फाइल होता है py.py। यहाँ पे इसको ऐसे नहीं खोलना है, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके आइडियली के साथ खोलना है। और सबसे पहला काम देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना है हम लोग, तो इंपोर्ट करते हैं पहले इंपोर्ट मायस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो है ना यहाँ पे मायस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है। और मैंने आप लोग को ना एक चीज़ नहीं दिखाया, वो ये कि हम लोग जो इस क्रूड वाला जो मेरा फाइल, इसको मैंने रन करके आपको दिखाया ही नहीं। तो मैं इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पे मैं सिंपली रन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ना अगर मैं रन करूँ तो मुझे यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे ये एरर दे रहा है पहले में। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने डेटाबेस से जो है पाइथन को अपना अटैच ही, मतलब डेटाबेस और पाइथन में मेरा कनेक्शन बना ही नहीं है। तो नहीं बनाया तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे अपना जैम्प को स्टार्ट कर ले रहा हूँ। तो हो सकता है आप में सिर्फ और सिर्फ मायस्क्यूएल हो। ठीक है, तो आपको मायस्क्यूएल को इनेबल कर लेना है, जो कि आपको पता होगा कैसे करना है। अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला वो। तो यहाँ पे जो मैं सिंपली रन पे क्लिक करूँगा, मेरा एकदम कोड रन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिया है, एक इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली रीड करके दिखाता हूँ। तो रीड में देखिए कोई भी डेटा नहीं था डेटाबेस में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। अब यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा इंसर्ट के लिए 1 करते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 इंटर योर नेम, जो कि मैंने डाल रखा है। तो यहाँ पे ओमकार डालते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है ईमेल की जगह पे कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे ना फोन की जगह पे कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे एज की जगह पे डाल देते हैं 1। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे वैसे कुछ लिखा नहीं आया क्योंकि ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डेटा है ना एकदम सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अगर मैं 2 पे क्लिक करूँ तो इस बार देखिए यहाँ पे मुझे 1 ओमकार, जो कि मैंने डिटेल्स डाला हुआ था, वो मुझे फेच करके दे दिया। ठीक है, इसे मैं सेम टू सेम डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पूरा करके नहीं दिखा सकता, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको करते हैं क्रॉस और कोडिंग स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पे जो मेरा फाइल था उसको खोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं मायस्क्यूएल कनेक्टर को। तो इंपोर्ट मायस्क्यूएल कनेक्टर NECTOR कनेक्टर एज ओमकार। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ मैंने सिंपली मायस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट किया। और यहाँ पे मैंने ओमकार, ये जो ओमकार दिख रहा है वो एक एलियास है, मतलब मैंने क्या बोला कि जो मायस्क्यूएल डॉट कनेक्टर इसको ओमकार वाले नाम से इंपोर्ट कर लो। तो अगर सबसे पहले जो है ना, अगर आप बिना कुछ इंस्टॉल किए, मायस्क्यूएल कनेक्टर को बिना इंस्टॉल किए अगर इस कोड को रन करेंगे तो आपको एक एरर जनरेट करके देगा, वो है मायस्क्यूएल डॉट कनेक्टर नॉट फाउंड, इस तरीके का। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली CMD खोलना है, वहाँ पे लिखना है pip इंस्टॉल मायस्क्यूएल कनेक्टर। और मायस्क्यूएल कनेक्टर के जो साइड बीच में ना आपको एक हाइफन देना है, तब वो इंस्टॉल होगा। अगर आपके सामने कोई एरर आता है कि pip इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने 2 तरीके बताए कैसे उसे फिक्स करते हो, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अब मुझे बनाना है कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए कौन लिखना पड़ता है, और यहाँ पे लिखना पड़ता है, और यहाँ पे जैसे मैं सेव, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कनेक्शन बनाना। कनेक्शन के लिए सिंपली क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखना ओमकार डॉट कनेक्ट, CONNECT ओमकार डॉट कनेक्ट। और यहाँ पे मुझे 4 पेरीमीटर पास करना। पहला पेरीमीटर होता है हम लोग का क्या, होस्ट है। ठीक है, तो मैं होस्ट बेसिकली सबका भी लोकल होस्ट ही होगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में करें। ठीक है, तो कंप्यूटर में करें तो अपना लोकल होस्ट डालिए। और दूसरा होता क्या, यूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र डालते हैं, यूज़र इक्वल्स टू रूट। बाई डिफ़ॉल्ट आपका भी होगा, अगर नहीं है तो आप अपना पता कर लीजिएगा कैसे आपका क्या यूज़र नेम है। ठीक है, और तीसरा होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पे ना स्पेलिंग थोड़ा गलती होता है, इसमें PASSWD होता है। ठीक है, पासवर्ड मतलब ब्लैंक, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस करना है, डेटाबेस मैंने फिलहाल नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाद में डेटाबेस बाद में बनाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी मैं डेटाबेस बना लेता हूँ।
तो आपको अगर डेटाबेस बनाना है तो आप सिंपली जो MySQL के थ्रू बना सकते हैं, मतलब MySQL में होता है क्रिएट टेबल करके, ठीक है। तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास XAMPP है, XAMPP में बहुत सारा फैसिलिटी होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली अपना XAMPP खोला, यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस में यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी अपना ही नाम से एक डेटाबेस बनाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना ही नाम से एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पे मैं 3 फील्ड रखूँगा, 3 रो कॉलम रखूँगा, ठीक है। तो 3 पे क्लिक करके मैं कर दिया हूँ। यहाँ पे मुझे पूछेगा क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे पहले एक आईडी रखूँगा, एक नेम रखते हैं और एक बेसिकली एक फ़ोन रख देते हैं, ठीक है, जो कि है यहाँ पे इसको कर देता है varchar और इसको मैं कर देता हूँ varchar। इसमें एक लेंथ डाल देते हैं 200, इसमें भी लेंथ डाल देते हैं 200, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आईडी है उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो जितना भी डेटा सब आते रहेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली जो 1 2 करके सज जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ मतलब सेव कर दिया, यहाँ पे देखिए इसका क्या कोड है, मतलब इस टेबल बनाने का क्या कोड है यहाँ पे उसने लिख के दे दिया है मुझे, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद नहीं करके मैं इसको क्रोम को खुला ही रहने देता हूँ, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। और डेटाबेस में मेरा कितना डेटा सब आएगा ना टेबल में, वो यहाँ पे आके मुझे दे देगा, मतलब अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँगा, अब मैं कर्सर बनाऊँगा, कर्सर इक्वल्स टू con.cursor। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली ना एक फंक्शन बनाऊँगा, मतलब एक फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। कॉल इसलिए, अब अगर आपको नहीं पता कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हो, पर मैं शॉर्टली आपको समझाता हूँ जितना कि आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए, इस वीडियो में काम होगा, ठीक है। तो फंक्शन से क्या है कि यहाँ पे जो मैंने मेनू बोला ना, तो मैं बोला कि जैसे इस मेनू, जैसे कि आपको ये लाइन मिले तो इस लाइन मिलते ही आप एक फंक्शन को कॉल करो मेनू नाम का, मतलब ये बेसिकली उस फंक्शन पे जंप कर जाएगा। अब मुझे बनाना है, अब मैंने उस मेनू को कॉल तो कर लिया, पर मेनू अगर मैं कॉल, देखिए अगर मैं रन पे क्लिक करूँ क्या मुझे एरर देगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहा है कि मेनू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सिंपली आप लिखिए डेफ मेनू और यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे ना, यहाँ पे सिंपली करेंगे प्रिंट हम लोग एक चीज़ पहले, और यूज़र से पूछेंगे कि उसको क्या करना है। सिलेक्ट एनी ऑप्शन, OPTI, सिलेक्ट एनी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा इसको N, ताकि ये न्यू लाइन के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं इंसर्ट, और दूसरे में पूछूंगा इसको कि क्या इसको इंसर्ट करना है। अब इसको मैं पूछूंगा कि रीड करना है डेटा को, जो कि बेसिकली क्रूड में काम होता है, तो यहाँ पे भी मुझे एक स्पेस देना चाहिए और यहाँ पे N मैंने नहीं दिया। और यहाँ पे सेम चीज़ इसी के साथ करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 3 डॉट और यहाँ पे लिखते हैं अपडेट, और यहाँ पे 4 लाइन में मैं लिखूंगा सिंपली 4, और यहाँ मैं लिखूंगा क्या लिखूँ, अपडेट, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट, और यहाँ पे इसको करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद और करते हैं रन इसको। देखिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन मुझे 4 चीज़ दिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपली यूज़र से एक इनपुट लेंगे, इनपुट में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ CH यानी चॉइस करके, और यहाँ पे मैं उससे एक इनपुट लेता हूँ इंट में, ठीक है, इंटीजर फॉर्मेट में। यहाँ पे सिंपली बोलूँगा दो भाई इनपुट अपना INPUT इनपुट, और इनपुट में देते हैं इंटर योर चॉइस, स्पेलिंग गलती हो गया, और यहाँ पे जो है मुझे 2 बार ये देना होगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा यूज़र को, देखो भाई चेक करो कि चॉइस में क्या है, अगर CH इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, अगर ये 1 होगा तो मैं इसको एक दूसरे फंक्शन में भेज दूँगा, और फंक्शन का मैं नाम रखूँगा इंसर्ट नाम का। और अगर मैं बोलूँगा कि देखो भाई अगर तुम्हारा जो है ना इलिफ, मतलब अगर तुम्हारा CH यानी कि चॉइस अगर तुम 2 रखो, अगर तुम्हारा चॉइस 2 है तो तुम एक काम करो, रीड वाले एक फंक्शन में जाके सीधा घूम जाओ, रीड वाले फंक्शन पे तुम जंप कर जाओ, और सेम चीज़ मैं करूँगा, एक और इलिफ डालूंगा पहले, ELIF इलिफ CH इक्वल्स टू 3, अगर वो 3 डाले तो मैं इसको भेज दूंगा किधर, अपडेट वाले एक फंक्शन में। अपडेट वाला एक फंक्शन कॉल किया हमने, फिर एक इलिफ डालते हैं, यहाँ पे सेम वही चीज़ होगा, CH इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे इसे मैं भेजूंगा डिलीट वाले में, डिलीट। अब क्या, अब मैं यहाँ पे सारा का सारा मेरा इफ और इलिफ खत्म कर दिया। अब हम लोग इल्स में कमांड डालते हैं, इल्स मतलब अगर इनमें से कोई ना हुआ तो क्या करेंगे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यूज़र को एक मैसेज डाल देंगे, प्रिंट कर देता हैं यूज़र के लिए कि भाई तुमने जो गलत कोई इनपुट डाल दिया, ठीक है, रॉन्ग इनपुट चूजन, और साथ ही साथ उसको क्या करेंगे, उसको फिर से अभी इस मेनू वाले फंक्शन में जंप करा देंगे ताकि वो फिर से इसको कॉल करेगा और इसमें घुस जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपली लिखना है हम लोग को मेनू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, यहाँ पे मैं चेक मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल। अब देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक है, ठीक है, मैं 1 करूँ तो मुझे एरर देगा, एरर इसलिए क्योंकि इनसाइड वाला मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है।
अगर देखिए मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 4 ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं उसके बाहर कोई कर दूँ, मैं रैंडम सा कर दिया, देखिए यहाँ पे मुझे इधर दे दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे इंट डालना था, ठीक है, ना कि स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल पे फिर से क्लिक करके एक इंटीजर 11 डालता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे मुझे लिख दिया रॉन्ग इनपुट चूजन और फिर से दूसरे बार फिर से उसमें रिडायरेक्ट कर दिया। अब मैं कोई अगर और डालूँ तो ये क्या हो गया यहाँ पे पता नहीं, ठीक है। इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपली जो हमने अभी क्या किया, इंसर्ट को कॉल किया, ठीक है। तो इंसर्ट के लिए फंक्शन बनाते हैं, डेफ इंसर्ट, और इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने जो यहाँ पे नेम आईडी और नेम और फ़ोन किया है, ठीक है। मतलब 3 हम लोग का कॉलम है, तो इसमें हम लोग एसक्यूएल कमांड लिखेंगे। तो एसक्यूएल कमांड के लिए सिंपली लिखते हैं इंसर्ट, पर इंसर्ट करने के पहले ना हमको यूज़र से डेटा भी लेना होगा, ठीक है। तो डेटा ले लेते हैं, डेटा देते हैं नेम और इनपुट लेते हैं इनपुट इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। अब सिंपली एक फ़ोन के लिए उसका एक इनपुट लेंगे, इंटर योर फोन। अब सिंपली एसक्यूएल कमांड रन करेंगे, ठीक है। एसक्यूएल कमांड के लिए सिंपली लिखिए आप लोग इंसर्ट, जो कि आप लोग को आता ही होगा कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, मेरा टेबल का नाम है भूल गया, हाँ ओमकार था, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल। अब यहाँ पे मुझे देना कि कौन कौन सा कॉलम में फिल करना है। तो मैं बोला कि एक नेम में फिल कर दो और एक जो है मेरा फ़ोन में फिल कर दो, जो कि मेरे यहाँ पे था, ठीक है। अब बोला क्या फिल करना, तो मैंने बोला वैल्यूज़ फिल करो और क्या। तो इसने बोला वैल्यूज़ कैसे फिल करूँ। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू फिल करने का ना 2 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है कि सिंपली मैं यहाँ पे इसको एंड कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ कुछ इस तरीके से ब्लैंक। यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली डाल सकता हूँ कुछ इस तरीके से। सेम मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन देके इसके अंदर डाल देता हूँ ऐसा वाला, मतलब कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर्मेट, FORMAT। फॉर्मेट है सिंपली मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ जो कि है नेम कॉमा फ़ोन, ठीक है। पर यहाँ मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है। मैं दूसरे मेथड के साथ जाऊँगा। दूसरा मेथड इसलिए क्योंकि मैं W3 स्कूल पे पढ़ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इस मेथड को यूज़ नहीं करने के लिए, क्योंकि ये मेथड जो है ना, क्योंकि इस मेथड से एसक्यूएल इंजेक्शन को किया जा सकता है। मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब बहुत बुरी चीज़ है, आप लोग इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस मेथड को यूज़ नहीं करने वाला, तो यहाँ मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँगा। दूसरा मेथड के लिए यहाँ पे सिंपली ना कर्ली ब्रेसेस को हटा के आपको लिखना है %s। मैं सभी को हटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ %s, %s। इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पे कोई वैल्यू फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैं यहाँ पे वैल नाम का एक वेरिएबल बना, यहाँ पे मैं सिंपली ये बनाऊंगा, टपल बनाऊंगा, ठीक है। टपल में मैं डेटा दूंगा कि क्या क्या डेटा मुझे इसमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक नेम डालना है, ऑर्डर आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुझे पहले इसमें नेम डालना है और इसमें फ़ोन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा पहले नेम और फिर लिखूंगा फ़ोन। यहाँ पे मुझे सिंपली इस कमांड को फायर करना है, ठीक है। तो कमांड को फायर करने के लिए लिखना होता है कर्सर। तो यहाँ पे मैं एक ट्राई दूंगा, ट्राई मतलब यहाँ की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो पहले मुझे देना है एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड मेरा ये एसक्यूएल में सेव है, और यहाँ पे मुझे देना है क्या क्या वैल्यू पास करना है। तो मैंने वैल्यू को पहले डाल रखा है। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखना है कॉन डॉट कमिट। देखिए यहाँ पे कर्सर जो है ना, कर्सर वाला ये यहाँ से आ रहा है और ये जो कौन है ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब सिंपली क्या करूँगा, अगर मेरा ये सक्सेसफुल हो जाए, मतलब ट्राई तो कर रहा है, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्राई इसका फेल हो जाए, मतलब कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे EXCEPT एक्सेप्ट, इसको एक प्रिंट देंगे हम लोग और प्रिंट पे लिखेंगे कि एरर ऑकर्ड। साथ ही साथ क्या करेंगे, इसको जो हम लोग ना इस मेनू वाले फंक्शन में फिर से भेज देंगे, जंप करवा देंगे। और सेम काम इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पे ना एक प्रिंट डालते हैं सक्सेसफुल, और सिंपली इसको भी हम लोग उसी मेनू में फिर से रिडायरेक्ट कर देंगे। अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कोई एरर तो नहीं आना चाहिए, पर देखेंगे अगर एरर आता है तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 किया। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है नेम, तो मैं यहाँ पे क्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे भी फ़ोन में क्यू डाल देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक बोल दिया एरर ऑकर्ड, ठीक है। अब एरर ऑकर्ड क्यों है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक्सेप्शन एज ई कर देता हूँ। यहाँ पे प्रिंट पे मैं ई डाल देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा एरर क्या आया है। तो यहाँ पे ई किए रन मॉड्यूल, यहाँ पे 1, यहाँ फ़ोन में 1, तो अभी मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। एरर क्या है, नेम एक्सेप्शन इज नॉट डिफाइंड। यहाँ
दोस्तों यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने जो यहाँ पर डेटाबेस में जो नाम ही देना भूल गया, मतलब मैंने डेटाबेस को ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। मैंने डेटाबेस तो बनाया पर मैंने उसका नाम ही नहीं दिया, ठीक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे नाम दिया, ठीक है। और मैंने एक बेसिक सा एक जो था ट्राई करके देखा, यहाँ पे देखिए ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो मुझे 111 करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार आपके सामने उसे रन करके दिखाता हूँ, ये पेज नहीं था, ये पेज था, ठीक है। रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं डालता हूँ नाम अपना, और यहाँ पे मैं फ़ोन का जगह पे 1 2 3 डालता हूँ। यहाँ देखिए सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, जो कि यहाँ पे मैसेज मैंने दिया हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ देखिए ID2 है, ओमकार मेरा नाम, यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर में 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे करना है इसको रीड। अब मैं इंसर्ट वाला काम कंप्लीट हो गया, अब इसको करना है रीड। तो रीड करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ये इसको करते हैं क्लोज, तो यहाँ इसको किया कम क्लोज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट किया, अब क्लोज के लिए सेम टू सेम वैसे एक बनाएंगे फंक्शन। यहाँ पे मैं डेफ और यहाँ पे एम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा एम खराब है बटन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड, और रीड कहाँ से आ रहा है, रीड मेरा रिडायरेक्ट होगा इस जगह से कहीं, कि मैं जो ये रीड है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। अब हम लोग को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब इंसर्ट करने का सारा कोड सेम टू सेम वैसा ही होगा। रीड करने के लिए सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक SQL कमांड लिखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओमकार, जो कि टेबल का नाम है। यहाँ पे सिंपली जाइए, यहाँ पे लिखिए ट्राई, मतलब कि कोशिश करो। कोशिश क्या करें, तो यहाँ पे लिखना है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL। तो यहाँ पे और यहाँ पे नीचे एक एक्सेप्ट दे देते हैं पहले, ये एक CEPT एक्सेप्ट प्रिंट एरर ऑकर्ड, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, फिर से मेनू में भेज दूंगा। और यहाँ में क्या करूँगा, मैं पहला जो मेरा कोड था ना, मैं उसको थोड़ा देखना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है सारा का सारा। यहाँ पे मैं इसको खोला, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ रीड में क्या किस तरीके का कोड था नीचे, क्योंकि देखिए रीड में जो था ना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अपडेट देखिए यहाँ पे जो इंसर्ट अपडेट और डिलीट का जो कमांड है ना एकदम 100% सेम टू सेम है, तो सेम फॉर्मेट में, बस आपको उसमें SQL कमांड चेंज करना है। पर रीड वाला जो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL, ठीक है। एग्जीक्यूट के बाद आपको ना उसको फेच करना पड़ता है, तो फेच यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ में भूल जाता हूँ कोड बार, तो इसलिए यहाँ पे मैं कोड थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड यहाँ लिख रहा था किधर किया, इस जगह पे यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल बना, यहाँ पे लिखते हैं कर्सर डॉट फेच फेच ऑल की। अब सिंपली लिखेंगे फॉर एक्स इन डेटा जो कि ये वेरिएबल जो कि ये यहाँ से आया, ठीक है। ये एक्स हम लोग का एक न्यू वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट एक्स, तो डेटाबेस में जितना भी रो होगा ना सब हम लोग के पास आ जाएगा। और जैसे सक्सेसफुल हो जाए एकदम 100% सारा का सारा डेटा प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मेनू पे फिर से भेज दूंगा, और उसके पहले कि यहाँ पे एक प्रिंट कमांड डालते हैं ताकि पता चले, प्रिंट सक्सेसफुल रन करते हैं, रन मॉड्यूल। यहाँ पे सिंपली करेंगे 2, देखिए 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे 111 और 2 ओमकार 1 2 3 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपको टपल के फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा रिटर्न करके देगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टपल का फॉर्मेट में रिटर्न करके दिया, ठीक है। तो आप इसे और कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँ एक्स के बाद यहाँ पे 0 लिख दूँ, तो ये पहला वाला डेटा, मतलब अगर 0 लिखूंगा तो ये वाला आएगा, सिर्फ ये ID वाला चीज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 लिखूंगा, मैं कहाँ गया, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो ये जो है यहाँ पे ये नेम वाला चीज़ मुझे प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊँगा, और आगे वाला जो फीचर है उसमें मैं आपको जरूर पता चल जाएगा कैसे करना। तो यहाँ हमने रीड भी बड़ी आसानी से कर लिया, ठीक है। पर उसके बाद आता है अपडेट का जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपली अभी डिलीट बताता हूँ, तो लास्ट में अपडेट बताएंगे, डेफ डिलीट, ठीक है। डिलीट पे क्लिक किया। अब देखिए डिलीट पे करने से क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यूजर को पूछेंगे प्रिंट, तो यहाँ पे ना मैं उसको बोलूँगा कि एक मेरे से यूज़र से एक इनपुट लूँगा पहले, और इनपुट मैं पूछूंगा उससे कि बताओ भाई कि तुम्हें जो रो को डिलीट करना है उसका क्या ID है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का रो है ना, यहाँ पे हर एक रो का एक यूनिक ID है, ठीक है। तो मैं उस यूज़र से पहले पूछूंगा कि क्या तुम्हारे पास ID है कि नहीं, तो डू यू हैव रो ID, तो यहाँ पे उसको चॉइस दिया जाएगा येस और नो में बोलने के, वाई और नो में बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज, और इसको करता हूँ डॉट लोअर, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो लोअर में कर दूंगा कन्वर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर CH इक्वल्स टू वाई है तब तो मैं उसे कंटिन्यू करवा दूंगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करवाऊंगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं फिलहाल के लिए, प्रिंट
तब उसको मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, ठीक है, तब मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, जो उसको करना है कर सकता है वो। तो यहाँ पे एल्स अगर वो नो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ना प्रिंट में डाल देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं एल्स करता हूँ एल्स, सिंपली मैं इसको भेज दूंगा फिर से मेनू वाले फंक्शन में, और उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट करके, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, जाओ रीड वाले सेक्शन में और देखो तुम्हारा आईडी क्या है, गो टू रीड सेक्शन एंड गेट योर आईडी। ठीक है, यहाँ पे अगर उसने किया, अगर यस किया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के सबसे पहले उससे एक और इनपुट लेंगे, CH करते यहाँ पे आईडी कर देते हैं इसको IDD। ठीक है, और यहाँ पे उसको एक इनपुट लेता हूँ उससे इनपुट, और उसको मैं पूछूंगा कि तुम्हारा जो आईडी बताओ, इंटर योर आईडी, मतलब इंटर योर रो आईडी। तो यहाँ पे करते हैं, जो वो रो आईडी देगा उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक SQL कमांड देते हैं, SQL इंसर्ट अपडेट नहीं हम लोग डिलीट कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम ओमकार वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी में हम लोग सिंपली यहाँ पे % और S देंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता के रखा है। यहाँ पे सिंपली डालना वैल, क्या हम लोग का वैल्यू है, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा IDD जो कि है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्राई बनाएंगे, ट्राई कोशिश करो। तो यहाँ बोला क्या कोशिश करो, तो मैंने बोला कि यहाँ पे कोशिश करो उसे एग्जीक्यूट करने का, तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कर्सर कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। जैसे बोला क्या एग्जीक्यूट करना, तो मैं बोला यहाँ पे SQL कमांड मिलेगा तुमको, वो एग्जीक्यूट करो, साथ ही साथ वैल्यू और एक वैल्यू होगा वो भी ले लो। ठीक है, तो इसने कर दिया। यहाँ पे सिंपली करेंगे कॉन डॉट कमिट, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो एक प्रिंट मैसेज आ जाएगा हम लोग के पास, प्रिंट, और यहाँ प्रिंट में हम एक मैसेज देंगे, क्या देंगे, सक्सेसफुल। स्पेलिंग गलती आ रहा है बार बार, और साथ ही साथ एक मेनू वाले फंक्शन में जो भेज देंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ देखिए अगर मैं रन करूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है ये एक एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं इफ़, और यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट वाला पार्ट नहीं दिया है, EXCEPT एक्सेप्ट प्रिंट एरर, और साथ ही साथ इसको फिर से मेनू वाले में डायरेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं रन करके, देखिए अब यहाँ पे आया। ठीक है, अब मैं करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले काम करता हूँ, मैं देख रहा था मेरा आईडी क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक का आईडी है 1, एक का आईडी है 2। अब मैं सिंपली करूँगा डिलीट पे क्लिक, तो यहाँ पे 4 पे क्लिक करते हैं, तो ये डिलीट वाले में घुस गए। अब मुझे पूछा डू यू हैव रो आईडी, मैं Y पे क्लिक किया, आगे कंटिन्यू कर दिया। अब पूछेगा रो का आईडी क्या है, मैं बोला कि रो का आईडी है 2। देखिए जैसे 2 पे क्लिक किया यहाँ पे आ रहा है एरर ऑकर। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा एरर ऑकर क्यों आ रहा है दोस्तों, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ जो है ना आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ कहाँ गया, यहाँ पे वैल जो दे रहे हैं ना, इस वैल में जो आईडी दे रहे हैं इसके बाद आपको एक कॉमा भी देना होगा, तभी जाके वो एरर रिजॉल्व होगा। इसका रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, W3 स्कूल्स पे ये जो था मेथड था, मैंने जब मैं खुद से ट्राई करता तो भी मुझे बार बार यही एरर आ रहा था। तो मैं W3 स्कूल्स पे जाकर चेक किया, वहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्यों कॉमा लगाया, तो उन्होंने पूरे पेज में ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया कि उन्होंने जो उस जगह पे कॉमा क्यों लगाया है। अगर मैं रन करूँ भी सिंपली कि मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 किया YID2, देखिए अब मुझे फिर से एरर दे रहा है, पता नहीं क्यों, वैल इज़ नॉट डिफाइंड, वैल इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ वैल में इक्वल्स टू मैंने दिया ही नहीं इस जगह पे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ रन, फिर 4Y और यहाँ पे देते हैं 2। देखिए यहाँ पे मुझे सक्सेसफुल आ रहा है। अब मैं सिंपली अगर रीड रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ 2 पे, देखिए यहाँ पे 2 वाला डिलीट हो गया। मैं क्या करता हूँ 1 वाला भी डिलीट कर देता हूँ। 4 पे क्लिक करिए। अब मैं अगर देखिए अगर मैं N पे क्लिक कर दिया फिर कोई और वर्ड पे, तो ये देखिए फिर से मुझे क्या कर दिया, मुझे डाल दिया मेनू वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 पे क्लिक करके 1 वाला डिलीट कर देता हूँ, Y1। देखिए अब मैं अगर रीड रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ तो मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज भी आ गया पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पे भी सारा का सारा रिकॉर्ड गायब हो गया क्योंकि मैंने सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मुझे करना अपडेट। अपडेट के लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा इस जगह पे। ठीक है, तो वो दिमाग क्या आप थोड़ा देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डेफ अपडेट। अब सेम इससे हम लोग फिर से वही पूछेंगे, वही क्वेश्चन पूछेंगे कि किसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ से लेके ना यहाँ तक कॉपी करते हैं और अपडेट में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले उसे वही सेम क्वेश्चन पूछूंगा, सेम घिसा पिटा क्वेश्चन। देखो भाई अपडेट करना है तो तुम बताओ कि तुम्हारे पास रो है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे चीज़ खत्म हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूंगा पहले कि देखो भाई तुम्हारे पास रो आईडी है कि नहीं। ठीक है, अगर वो नो करेगा तो एग्जिट हो जाएगा, येस बोलेगा तो आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई बोला तो मैं पूछूंगा आईडी बताओ, तो ये आईडी बता रहा है कुछ भी जो है। अब मैं आईडी के हिसाब से ना इसको फेच करूंगा डेटा को, पहले उसका सारा डेटा निकाल लेंगे कि उसमें क्या डेटा है। तो यहाँ पे रीड वाले में जाते हैं, रीड वाले सेक्शन में, और यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसक्यूएल को कॉपी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, कॉपी ना करके मैं अपना सारा कोड खुद ही लिखता हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत। तो यहाँ पे ना एम को करते हैं कॉपी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ओमकार वेयर आईडी इक्वल्स टू %s। तो यहाँ %s क्या है, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे देता हूँ नीचे, वैल इक्वल्स टू, और एक टपल में हमारा वैल्यू जाएगा वो है IDD। अब यहाँ पे मैं फेच करूँगा सारा का सारा डेटा। ठीक है, डेटा फेच करने के लिए क्या करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, पहले से पहले ट्राई देते हैं, ट्राई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट SQL कॉमा वैल, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से फेच करेगा। ठीक है, तो कर्सर डॉट फेच CURSOR कर्सर डॉट फेच ऑल TCH फेच ऑल। और यहाँ पे इसको एक डेटा में हम लोग को डेटा वाले वेरिएबल में इसको रखना है, डेटा इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल। और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हम लोग को प्रिंट कराना है फॉर x इन वैल x इन डेटा, प्रिंट कराएंगे। पर यहाँ मैं प्रिंट ना करा के एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबका जो है मैं वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं नेम लूँगा, नेम में क्या रखेंगे x1 जो कि यहाँ से आएगा। तो पहला वाला जो होता है वो 0 होता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2, मैंने पहले भी आपको बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार ये पेज खुल जा रहा है। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फ़ोन के लिए फ़ोन इक्वल्स टू x, और यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ट्राई वाला इसको एक्सेप्ट करके हटा देते हैं तो यहाँ ये यहाँ जाएगा EXCEPT एक्सेप्ट प्रिंट एरर ऑकर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब यहाँ पे मुझे सारा का सारा डेटा जो है मिल गया। मैं आगे प्रोसीड करूँगा, आगे प्रोसीड करने के लिए थोड़ा बैक आते हैं, और यहाँ पे मैं यूज़र को बोलूँगा कि यहाँ जो तुम एक चॉइस करो कि तुम्हें चूज़ क्या करना है, प्रिंट, मैं पूछूंगा कि तुमको अपडेट क्या करना है, नेम अपडेट करना है या फ़ोन अपडेट करना है। तो यहाँ पे बोल अपडेट फ़ोन, और दूसरे में मैं डालूंगा अपडेट फ़ोन अपडेट नेम। ठीक है, अब यूज़र जो अपना डाले मुझे क्या पता, यहाँ पे CH डालते हैं, मतलब एक चॉइस, और यहाँ पे एक इनपुट देते हैं यूज़र से इनपुट, और इनपुट में बोल देता हूँ इनपुट बताओ, तो यहाँ पे इंटर योर चॉइस। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब अगर यूज़र का चॉइस इफ़ CH इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, अगर CH 1 हो हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ना एक नेम वाला वेरिएबल बनाएंगे, नेम यू अपडेट 1 होने से अपडेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपडेट वाला वेरिएबल बनाएंगे, सेम टू सेम अपडेट नहीं फ़ोन। ठीक है, अपडेट फ़ोन और अपडेट नेम। ठीक है, अगर 1 होगा तो हम लोग अपडेट करेंगे फ़ोन को, और 2 रहेगा तो अपडेट करेंगे नेम को। यहाँ पर सेम ये जो फ़ोन वाला वेरिएबल दिख रहा है ना, वो सेम टू सेम वेरिएबल आपको यहाँ बनाना है, और इसमें एक वैल्यू असाइन करिए आप, इनपुट उससे लीजिए, पूछिए उसको क्या चाहिए, उसका अपडेट में क्या वैल्यू चाहिए। तो मैं बोला कि यहाँ पे इंटर योर न्यू वैल्यू। अब मैं पूछूंगा अगर इसका एल्स नहीं इलिफ होगा, इलिफ CH इक्वल्स टू 2, अगर वो 2 होगा तो मैं काम करूंगा, तो मैं जो नेम है ना उसका वैल्यू चेंज कर लूंगा, नेम इक्वल्स टू इनपुट इंटर योर नेम। मैं न्यू नेम करूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, न्यू नेम, इंटर योर न्यू नेम। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ और इनपुट डाल दे वो, तो उसको हम डाल देते हैं इल्स पार्ट में, इल्स, और यहाँ पे लिख देते हैं उसको प्रिंट, और प्रिंट पे डाल देते हैं फिर से रॉन्ग आउटपुट, रॉन्ग इनपुट, और M कॉपी करके ना उसको फिर से भेज देते हैं मेन्यू वाले पार्ट में। सेम काम ना एक यहाँ भी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग एक्सेप्ट पार्ट बना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रिंट करा है एरर ऑकर्ड, यहाँ पे मेनू लिखते हैं मेनू, और फिर से मेनू में उसको भेज दे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हो गया। अब ये तो एकदम कम्प्लीटली चलेगा काम। ठीक है, यहाँ पे ना एल्स, यहाँ पे सिंपली नीचे जाएंगे, नीचे इसलिए क्योंकि हम लोग का ये कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन अगर सही चला तो खुद नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे यहाँ पे डालिए ट्राई, और ट्राई के पहले जो है SQL कमांड लिखिए, SQL में लिखिए इंसर्ट
इनटू इंसर्ट इनटू ओमकार, इंसर्ट इनटू ओमकार। और यहाँ पे लिखिए क्या क्या आपको सेव करना है, मतलब क्या क्या वैल्यू डालना है। तो मैं बोला वैल्यू में डालो नेम कॉमा फोन। मैं दोनों को देखिए, मैं दोनों को साथ ही साथ अपडेट करूँगा एक के बाद एक। वैल्यूज़ डालना है %s कॉमा %s। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, तो मैं बोला देखो भाई वैल्यू जो है ना, यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे वैल्यू में हम लोग का नेम आएगा नेम। अब यहाँ मैं एक राज रिवील करना चाहता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं कहाँ, मेरा पेज नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने डेटा को पहले निकाला, ठीक है। नेम और फोन में दोनों का जो डेटा था वो एक्चुअल वाला डेटा जो कि प्रेजेंट था डेटाबेस में, उसको मैंने यहाँ पे निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर किया है, ठीक है। अब मैंने यूजर से पूछा उसको क्या अपडेट करना है, जो अपडेट करना है उसका वैल्यू लेके मैंने उसका उस वेरिएबल को, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो डेटा है वो चेंज कर दिया। सपोज कि यूजर को चेंज करना है फोन का नंबर, ठीक है। नेम में तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो था वो रहेगा ही, हम लोग फोन का डेटा को चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग के पास फोन में भी एक वेरिएबल में, हम लोग के पास जो नेम वाला वेरिएबल उसमें भी एक कांस्टेंट एक वैल्यू असाइन है, और फोन वाले वेरिएबल में भी एक वैल्यू असाइन है, ठीक है। दोनों को साथ ही साथ अपडेट कर देंगे हम लोग। तो ट्राई करते हैं, ट्राई में लिखेंगे क्या, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, CUR कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्या करना है, तो मैं बोला एग्जीक्यूट करना है SQL कॉमा वैल। और साथ ही साथ अगर एग्जीक्यूट तो यहाँ पे कॉन डॉट कमिट। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे प्रिंट डालना है एक सक्सेसफुल मैसेज का। और तो यहाँ पे प्रिंट, और साथ ही साथ इसमें एक मेनू डालना है। मतलब मेनू में तुम भाग जाओ, ठीक है, मेनू वाले में जंप कर जाओ। यहाँ पे एक्सेप्ट CEP, और ये हम लोग का लास्ट लाइन है, ठीक है, एकदम लास्ट लाइन। यहाँ पे एक्सेप्ट में लिखना है प्रिंट करेंगे एरर ऑकर्ड फिर से, और साथ ही साथ इसको फिर से भेज देंगे, मेनू वाले में जंप करा देंगे। और एकदम हम लोग का प्रोग्राम एकदम 100% कंप्लीट हो गया। हम लोग को लिखा कितना है, 100 लाइन का कोड भी हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं रन मॉड्यूल पे, और यहाँ पे मुझे साथ ही साथ एक एरर भी आ गया, EOL वाइल स्कैनिंग। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये डबल कोटेशन नहीं दिया है जो कि यहाँ पे स्टार्ट किया था। रन पे क्लिक किए, यहाँ पे रन मॉड्यूल। अब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है। तो डेटा को पहले इंसर्ट करूँ, तो इंसर्ट के लिए 1 डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं ओमकार। यहाँ पे फोन डाल देता है 1 2 3। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल। यहाँ पे अगर मैं रीड करूँ तो यहाँ पे 2 आ रहा है, एकदम मस्त सा। अब मुझे करना है अपडेट, तो अपडेट के लिए सिंपली 3 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे Y डालते हैं, देखते हैं कहीं कोई एरर ना आ जाए खास। तो यहाँ पे एरर योर रो ID, तो रो ID मेरा 3 है जो कि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 3 किया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल दिया मुझे एरर ऑकर्ड। तो एरर ऑकर्ड क्यों हुआ देख लेते हैं, इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ किसके बाद एरर आया है। तो मेरा एरर आया है रो ID यस नो पूछने के बाद, जो इनपुट है उसके बाद। तो मैंने यस नो कहाँ पूछा है उस यूज़र से, यस नो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओमकार वेयर ID इक्वल्स टू S। अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल दूँ तो मेरा एरर शायद चला जाएगा। रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ ये हाँ यहाँ पे डालते हैं अपडेट Y, रो ID मेरा 3 है। फिर से मुझे यहाँ हाँ यहाँ पे अभी सही काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी मैं जो कॉमा देना भूल गया था, तो मैं कॉमा दे दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या करना है, कहाँ गया। अब मुझे देना कि क्या अपडेट करना है। तो मैं बोला कि मैं अपडेट करना चाहूँगा अपना फ़ोन को। फ़ोन के लिए 1 है, तो 1 पे क्लिक किए। तो मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक किया, पर मुझे यहाँ पे एरर डाल दिया। तो एरर क्यों दिया, अरे हाँ एरर इसलिए, देखिए यहाँ पे एरर मुझे ये जनरेट कर दिया। एरर इसलिए क्योंकि हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग जो है ना इंट नहीं दिए। अगर हम लोग इंट नहीं देंगे तो ये जो एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट में 1 को लेगा, और हम लोग क्या करें यहाँ पे कांस्टेंट के साथ, मतलब 1 जो एक इंटीजर वैल्यू इस जगह पे, ठीक है, इसलिए वो एरर जनरेट कर दिया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंट डाल देते हैं, इंट। रन पे किए क्लिक, रन मॉड्यूल 3 पे किए क्लिक, Y रो ID है 3, अपडेट फोन करने के बाद पूछ रहा है इंटर योर वैल्यू। तो मैंने प्रीवियस वैल्यू क्या था मैं देख लेता हूँ। यहाँ से प्रीवियस वैल्यू था मेरा 1 2 3 4 में। अब मैं जिससे डालता हूँ, मैं डालता हूँ 4 5 6, ठीक है। इंटर पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। पे जो करते हैं रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे भी आपको, तो यहाँ पे ना वो गड़बड़ कर दिया कुछ। यहाँ पे गड़बड़ दोस्तों ये कर दिया कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैंने फिर से इंसर्ट कर दिया क्योंकि मुझे अपडेट करना था।
अपडेट का जगह मैंने इंसर्ट ही कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं इसे। अपडेट ओमकार, अपडेट ओमकार सेट नेम इक्वल्स टू %s और कॉमा फोन इक्वल्स टू %s। अब देखते हैं रन करके। 3 पे क्लिक किए, अपडेट y, यहाँ पे रो आईडी हम लोग का है 3 एक, और यहाँ पे मैं अब इस बार अपडेट करूँगा फिर से फ़ोन को। 1 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 4 5 6 करते हैं, 4 5 6। देखिए यहाँ पे फिर से इधर आ गया। इधर इसलिए क्यों आया, इधर देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे इधर एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे सिंपली इधर का जगह पे ई कर देते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि इधर क्या है। इसे करते हैं ई। अब जल्दी से सारा का सारा कोड यहाँ पे डाल देते हैं। 3 पे क्लिक किए, यहाँ पे y, यहाँ पे रो आईडी है 3, इंटर चॉइस यहाँ पे 4 5 6। तो यहाँ पे इधर दोस्तों मैंने यहाँ पे फिर से एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, वो था स्पेलिंग में मिस्टेक, ठीक है। अपडेट का स्पेलिंग मैंने गलती लिख दिया था, जो कि मुझे अभी पता चला यहाँ पे इस जगह पे। क्योंकि जैसे मैंने उस कोड को रन किया ना, तो वो आपके सामने तो इधर नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि इधर तो कस्टमाइज था, ट्राई और एक्सेप्ट है, ठीक है। तो मैंने ट्राई एक्सेप्ट को हटाया। यहाँ पे देखिए इधर मुझे क्या दिया था, चेक द मैनुअल डेट कॉरस्पॉन्ड्स योर मारिया डीबी वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तरीके का बोला, यहाँ पे बोला नियर अपडेट। तो यहाँ देखिए अपडेट का जो स्पेलिंग है ना, मैंने गलती लिख रखा था, जो कि मैंने सही किया है अभी। तो यहाँ पे अपडेट का स्पेलिंग गलती, तो इस जगह पे मैंने सही किया। अब सही करेगा तो एकदम कमांड एकदम परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए मैंने इसे रिफ्रेश करके मतलब अपडेट करके भी रखा है। यहाँ पे सेम काम करते हैं, रन करते हैं इसको। एक बार आपके सामने दिखाता हूँ उसको रन करके। रन मॉड्यूल पे क्लिक किए, तो यहाँ पे सिंपली 3 करता हूँ, जो कि मुझे अपडेट करना है। 3 पे क्लिक किए, यहाँ पे y यानी कि येस, और यहाँ पे मैं रोड डालता हूँ। तो मेरा एक रोड था, मेरा 4, यहाँ पे देखिए मेरा 2 रो है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक है 3 और एक 4, ठीक है। इस बार 4 पे अप्लाई करते हैं इसको। 4 पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सिंपली 3 का हटा के 4 करते हैं। यहाँ पे मैं इस बार ना नेम करता हूँ, नेम नहीं, मुझे यहाँ पे 2 लिखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे चॉइस बोलना है। तो 2 है चॉइस, इसका 1 फ़ोन के लिए, 2 नेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे पूछेगा नेम। तो यहाँ मैं सिंपली मैं टाइटल देता हूँ झा। यहाँ पे जैसे या झा पे क्लिक, यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया। यहाँ पे मुझे फिर से मेनू में रिडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जो है ना ओमकार का जगह पे यहाँ पे झा होना चाहिए अभी इस जगह पे। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे झा हो गया, पर यहाँ जो है ये दोनों में अप्लाई हो गया। तो दोस्तों ये जो है इन दोनों में अप्लाई होने का रीज़न ये था कि क्योंकि मैंने यहाँ जो है वेयर क्रॉस नहीं डाला था। वेयर WHERE, वेयर ID इक्वल्स टू %s। %s करने से क्या, अगर %s से मुझे एक और चीज़ डालना होगा इस बार, उस बार ये है। तो यहाँ पे मैंने एक ID ले रखा है पहले से यूज़र से, जो कि था ये इस जगह पे, ठीक है। मैंने ID यूज़र से पहले ही मांग रखा था। तो मैं इस ID को लेता हूँ, यहाँ जाकर सिंपली डंप कर देता हूँ इस वैल्यू में .IDD, और फिर से करते हैं रन इसको। रन पे क्लिक किए, 3 y ID इस बार 4 देते हैं फिर से, और यहाँ पे फ़ोन फिर से वही नेम अपडेट करते हैं। यहाँ पे 2 पे क्लिक करिए, यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे 4 का एकदम नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कितना आसानी से क्रूड ऑपरेशन किए पाइथन और MySQL का यूज़ करके, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने गिटहब पे होस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा हुआ है, ठीक है, तो आप एकदम समझ ही नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।